गुड डे। जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। Up to the last lecture, we completed theory portion and also we have discussed the two type of large examples, one fixed capital base method and flexible capital method. And right now in this current lecture, we are going to start the objective sums which can be asked in your examination and question carries 3 marks. एग्जाम में आपको यही 3 मार्क का एग्जाम्पल आएगा और इसमें से ही आएंगे जो पिछले लेक्चर तक जो सम किए थे हमने, वो सम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी थे, इसलिए हमें करने पड़े थे। लेकिन एग्जाम में जो 3 मार्क का एग्जाम्पल आएगा वो अब से हम जो ऑब्जेक्टिव सम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से ही आएगा। या तो फिर ये इलस्ट्रेशन के 11 सम है उसमें से आ सकता है, अदरवाइज एक्सरसाइज में 3rd नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें 11 सम दिए उसमें से आएगा। मतलब 11 और 11 22 क्वेश्चन आपको इसमें करने ही पड़ेंगे, उसमें से ही 3 मार्क का एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। और ये इलस्ट्रेशन 1 है, उसका टॉपिक का नाम हमें यहाँ पे लिखा मैंने, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब एग्जाम्पल आएगा, इट कैन बी आस्क आइदर ऑफ एंड ऑफ ईच मंथ और ऑफ मिडल ऑफ ईच मंथ और ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये तीन में से कोई एक एग्जाम्पल आ सकता है। तो इसमें हमें ये मल्टीप्लायर याद रखना है। अगर आपको बोला है कि एंड ऑफ ईच मंथ, तो मल्टीप्लायर ये रहेगा 66/12, मिडल ऑफ ईच मंथ 72/12, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 78/12। इतना हमें याद रखना है और उसको यहाँ प्रैक्टिकल सम में चेक करते कैसे इसको यूज करना है। हीरल विड्रॉज 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो यहाँ पे 78/12 ये मल्टीप्लायर यूटिलाइज होगा। इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स, डिटरमिन एनुअल ड्रॉइंग एंड ऑल्सो फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू अमाउंट, परसेंटेज और मंथ, ये तीन का मल्टीप्लाई होता है। अमाउंट, परसेंटेज एंड मंथ। ईच मंथ आपने कितना विड्रॉ किया, 500 अमाउंट। हाउ मच परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट, 10%। तो 10/100 परसेंटेज के नीचे 100 आएगा। मंथ, तो मैंने मल्टीप्लायर बताया, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो 78/12। तो इसका कैलकुलेशन करने से आपको ये आंसर मिलेगा 325 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ईयर। तो ये आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करो। एंड अनदर क्वेश्चन वाज ऑफ एनुअल ड्रॉइंग भी फाइंड करना है। तो एनुअल ड्रॉइंग इक्वल टू, एनुअल ड्रॉइंग इक्वल टू एक महीना, एक महीने के बिगिनिंग में आप कितना 500 विड्रॉ कर रहे हो, ईच मंथ आप 500 विड्रॉ कर रहे हो। पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से जो 6000 आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड ईयरली ड्राइंग। ये एनुअल ड्राइंग हुआ और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। फ्रेंड्स इतना करेंगे तो 3/3 मार्क्स मिलते हैं। ओके, let's see the another example, illustration number 2, that is regarding commission। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी है, देखो एग्जाम्पल ऑफ कमीशन जब भी आएगा तो कमीशन कैन बी आस्क बाय 2 वेज, कमीशन ऑन प्रॉफिट
या इफ कमीशन इज चार्ज्ड 10%, 5%, 12% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये अगर ऐसा सेंटेंस होगा कि कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो आपको सिंपल परसेंटेज अप्लाई करना है। प्रॉफिट पर जो भी फॉर्म का जो प्रॉफिट होगा उस पर 10% होगा तो 10/100, 5% होगा तो 5/100, इस तरह से। बट अगर आपको ऐसा पूछा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये सेंटेंस प्रॉपरली कीप इन माइंड। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर डेबिटिंग सच कमीशन, देन you have to use this fundamental point, percentage divide by 100 plus percentage। it means अगर 10% बोला होगा तो 10/100 प्लस 10 मतलब 110, 10/110। 8% बोला होगा 8/108, 5% होगा तो 5/105। इस तरह से अप्लाई करना है जब भी आपको आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग सच कमीशन ऐसा सेंटेंस दिया होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इस बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। Hansa, Hitesh, Vijay are partners of a firm and their capital proportion is 3:2:1। उनका कैपिटल का रेशियो है 3:1। मैंने पूरा सम देखा, कहीं पे पी एंड एल का प्रोपोर्शन नहीं दिया है, पी एंड एल रेशियो नहीं दिया है। हियर वी हैव टू एज्यूम पी एंड एल रेशियो इक्वली, मतलब 1:1:1। इन द एब्सेंस ऑफ पी एंड एल रेशियो we can assume P and L ratio equally 1:1:1। फिर क्या दिया है आपको कि हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। हितेश को हमें कमीशन देना है और आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन इट मींस आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें सेकंड फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम काउंट करेंगे हितेश कमीशन, हितेश कमीशन equal to total profit of the firm प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और सेकंड पॉइंट है और 10% दिया है, तो हम यहाँ पे 10/100 110 सॉरी 10/110 अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 इंटू 10/110। इसका कैलकुलेशन करने से आंसर मिलेगा 15,000 रुपीज। 15,000 rupees is the amount of हितेश कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्किंग करेंगे। प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से हितेश को हमें जो कमीशन देना है वो कमीशन लेस कर देंगे। कमीशन लेस करने से जो आंसर मिलेगा उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और इसको हम दूसरा भी एक टर्म दे सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इट ऑल्सो कैन बी गिवन अनदर टर्म डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जो प्रॉफिट के पहले 1,65,000 फॉर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ था, उसमें हमको हितेश को 15,000 उसके कमीशन के देने हैं। फिर 1,50,000 जो बचेगा वो पार्टनर्स इंटरनली डिवाइड कर लेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। एंड दिस प्रॉफिट कैन बी डिवाइडेड among the partners in their PL ratio, not in capital ratio। इसीलिए हमने देखा था क्वेश्चन में आपको पी एंड एल रेशियो नहीं दिया था, तो हमने कितना एज्यूम किया था 1:1:1। तो ये प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट रुपीज is divided among
partners into 1:1:1. Hence, each partner gets ₹50,000 प्रॉफिट. सबको 50,000 मिलेगा. और आपको लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश. तो अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश, इट मीन्स हितेश को दो चीजें मिली. एक तो उसको कमीशन भी मिला और वो पार्टनर है इसलिए उसको प्रॉफिट भी मिला. कमीशन और प्रॉफिट का टोटल होगा तो उसका रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगा. हितेश को 15,000 कमीशन के मिले और प्रॉफिट के 50,000 मिले. दोनों को मिला के 65,000 ही कैन गेट आउट ऑफ द फॉर्म. तो फॉर्म में से वो इतने पैसे घर ले जाएगा कमीशन और प्रॉफिट के मिला के. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और इसमें 3 में से 3 मार्क मिलते हैं. लेट्स सी द illustration number 3. P&L ratio of Jayesh Suresh Pankaj is 6:3. A manager has received his commission 6,600 at 10% after deduction such commission. ये वर्ड आपको खास ध्यान में रखना है. आफ्टर डिडक्शन सच कमीशन इट मीन्स सेकंड पॉइंट. और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, ओनली कमीशन और प्रॉफिट इतना ही दिया होगा. देन फर्स्ट पॉइंट. तो यहाँ फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला से सम सॉल्व होगा. फिर दिया है आपको असर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर. पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कमीशन की बात है इसलिए कमीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. किसको कमीशन देना? मैनेजर. तो फॉर्मूला ऐसा होगा, मैनेजर्स कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ द कमीशन इज 10% और आफ्टर चार्जिंग बोला है आफ्टर डिडक्शन. तो 10/110 नॉट 10/100. मैनेजर का कमीशन 6600 अवेलेबल है लेकिन प्रॉफिट बिफोर कमीशन वो हमें नहीं पता है. तो 10/110. देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर कमीशन इक्वल टू 6600 का क्रॉस मल्टीप्लाई 110 से होगा डिवाइड बाय 10 होगा. तो 6600 इंटू 110 डिवाइड बाय 10 करने से आपको 72,600 रुपीज ये अमाउंट मिलेगा. ये क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिला. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन 72,600 जो हमने फाइंड किया उसमें से मैनेजर का कमीशन 6600. कमीशन हमें पता है मैनेजर को कितना देना है 6600. नाउ रेसिडुअल अमाउंट 66,000. इट कैन बी कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अदरवाइज डिविजिबल प्रॉफिट. इसको हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकते हैं और डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा इसलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और उसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं? P&L रेशियो. और ये क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 6:2:3. जयेश सुरेश पंकज कितना प्रॉफिट डिवाइड करना है? 66,000. रेशियो है 6 डिवाइड बाय 6 + 2 + 3 11.
इसका 2/11, 2 है इसलिए 2/11, इसका 3 है तो 3/11, और नीचे हम 11 कैसे लाते हैं, 6 + 2 + 3, तो 11 आएगा, वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसका प्रॉफिट होगा 36,000, इसका होगा 12,000, और इसका आंसर मिलेगा 18,000। इस तरह से तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, 36,000, 12,000 और 18,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 4। 4 भी कमीशन के रिलेटेड ही है। देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है। Illustration number 4, page number 17. Sheila Surbi Seema are partners in P&L ratio 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of such commission. Surbi receives a share in profit is 7,000. Determine the amount of commission of Sanket and also determine the amount of profit before the commission of manager. दो चीजें मांगी है, एक तो संकेत का कमीशन भी मांगा है। तो फ्रेंड्स, इतने सम किए, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कमीशन है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट किसका होना चाहिए, फॉर्म का होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन 7,000 प्रॉफिट इज नॉट ऑफ फॉर्म, इट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनली सुरभि। सुरभि का ही प्रॉफिट दिया है, लेकिन हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, फॉर्म का प्रॉफिट। तो इसीलिए आपको ये हिंट दी है कि सुरभि के प्रॉफिट के ऊपर से आप पूरे फॉर्म का प्रॉफिट कितना होगा वो पहले डिसाइड करो। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। सुरभि का प्रॉफिट हमें दिया है 7,000, तो ये 579 में शीला का रेशियो 5 है, सुरभि का 7 और सीमा का 9। तो सुरभि का 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 = 7,000 प्रॉफिट। देन टोटल फॉर्म का मतलब 5 + 7 + 9 तो 21। फॉर्म का रेशियो कितना हुआ, 21। 5 + 7 + 9 21 पे कितना, तो उस हिसाब से आंसर आएगा 7,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 21 डिवाइड बाय 7, तो आंसर मिलेगा 21,000 रुपीज। इट इज द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। ये प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म भी है और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, इतना याद रखना। कोई भी एक पार्टनर के प्रॉफिट के ऊपर से हम पूरे फॉर्म का प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो वो आफ्टर कमीशन आएगा। अब इसके ऊपर से कैलकुलेशन करेंगे, किसका कमीशन काउंट करना है, मैनेजर संकेत कमीशन। यहां लिखना है संकेत कमीशन 21,000 पे 10%, तो 2,100 रुपीज, 2,100 रुपीज इज द कमीशन ऑफ संकेत। ओके, तो ये मिल गया। फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसमें से हम कमीशन लेस करते हैं, और कमीशन कितना है, 2,100 रुपए। और कमीशन लेस करने के बाद डिविजिबल जो प्रॉफिट मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब आफ्टर कमीशन, तो वो आफ्टर कमीशन वाला प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 21,000, वो रख देंगे। तो समझो यहाँ कौन सा अमाउंट होगा जिसमें से हम 2,100 लेस करेंगे, तो ये आंसर मिलेगा, तो 23,100, इसमें ये ऐड करने से ऊपर का अमाउंट मिलेगा। देयर फॉर प्रॉफिट बिफोर कमीशन इक्वल टू 23,100 रुपीज, ये हमारा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, और आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 5, वो थोड़ा डिफरेंस है। रिया, दिलीप, किरण आर पार्टनर्स of a firm and the share of Kirtan is 1/5 of Dilip and share of Riya is double of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was 192,000.
पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना दिया है 1,92,000। आपको क्या करना है, सभी पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा रेशियो होना चाहिए 5:7:9। ऐसा रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, रेशियो नहीं दिया है, लेकिन रेशियो फाइंड करने के लिए आपको हिंट दी है कि एक पार्टनर का शेयर है वो दूसरे से 1/5 है, एक का पार्ट रेशियो दूसरे से डबल है, इस तरह से सेंटेंस दिया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, रिया, दिलीप, कीर्तन। जो पहला सेंटेंस है, शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप, उसमें कीर्तन और दिलीप की बात है। और दूसरा जो है, शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, उसमें भी कीर्तन की बात है। दोनों सेंटेंस में कॉमन कौन है, कीर्तन। तो जो कॉमन मैन है वो 1 रुपया कमाता है, ऐसा एज्यूम करो। जो कॉमन पार्टी है वो 1 रुपी कमा रहा है, ऐसा एज्यूम करो। वो 1 रुपी कमाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करेंगे, पहला है, कीर्तन रिसीव्स 1/5 ऑफ दिलीप। इसमें आपके पास कीर्तन का शेयर पता है, कीर्तन का 1 रुपया है, तो d इंटू 1, d/5, देयरफॉर d इक्वल टू कितना आंसर मिलेगा 5। तो यहाँ आंसर आएगा 5। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे, शेयर ऑफ रिया, रिया मतलब आर, इज डबल ऑफ कीर्तन, कीर्तन से डबल है, तो कीर्तन को 2 से मल्टीप्लाई होगा। कीर्तन का शेयर 1 है तो 1 इंटू 2 करेंगे, तो रिया का शेयर कितना मिलेगा 2, तो रिया का यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा रेशियो आया 2:5:1। इसको रेशियो बना देंगे, पी एंड एल रेशियो इक्वल टू 2:5:1। अब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऐसा टाइटल लिखेंगे। और ये प्रॉफिट आपको दिया है फर्म का 192, इसको तीनों में डिवाइड करेंगे, रिया, दिलीप, कीर्तन, 192 इंटू 2/8, 192 इंटू 5/8 एंड 192 इंटू 1/8। तो ये कैलकुलेशन करने से आपको मिलेगा 48,000 रुपीज। सेकेंड पार्टी को मिलेगा 1,20,000 रुपीज। थर्ड पार्टी को मिलेगा 24,000 रुपीज प्रॉफिट। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स, ये रफ वर्क में करना, सम में इस तरह से मत करना, ओके। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 रहेगा। रेस्ट एग्जाम्पल्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, टेक केयर।